हेलो एवरीबॉडी, जय श्री राम। सॉरी फॉर एक दिन स्किप करने के लिए। आइए दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ट्यूसडे का दिन हमारा आज बंद हुआ है। मेरा टेबल लाल निशान में, बट हुआ है मुझको हरा चीज थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो मतलब प्रॉफिट हुआ इन द सेंस एक पोजीशन मैंने कैरी करी हुई है। इस चक्कर में 4,000 का लॉस दिख रहा है मेरे को। भारतीय एयरटेल की पोजीशन बना रखी है मैंने, परसों बनाई थी मैंने। भारतीय कहाँ है? भारतीय को ऐड कर लेते हैं फटाफट से। भारतीय वेयर आर यू? आ जाओ। तो भारतीय एयरटेल में यहाँ पे अगर हम डेटा चेक करेंगे, ये तो कुछ और ऐड हो गया। वेट अ मिनट। भारतीय एयरटेल, आज गलतियां कम हो रही है। ठीक है, तो ये आ गया भारतीय एयरटेल। सिम सिम, हाँ जी। तो ये है हमारे भारतीय एयरटेल प्यार चंदन ने मैंने राय का चार्ट। यहाँ पे कल पोजीशन आसो इसकी यहाँ बनाई थी मैंने, एक्सपेक्टिंग इट टू ब्रेक इट्स ऑल टाइम हाई एंड स्टिल कैरिंग द पोजीशन फॉर दैट पर्पस, क्योंकि मार्केट इज डायनामिक, मार्केट चेंजेस मूवमेंट। तो उसको डायरेक्ट नहीं जाना था, अभी डाउन आई है। और अगर उसको ये भी नहीं करना है कि ऑल टाइम हाई नहीं तोड़े, तो भी हम अपना स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करेंगे एक लेवल के बाद। बट अभी देर इज चांसेस ऑफ गेटिंग द ऑल टाइम हाई बीन ब्रोकन, इसीलिए अभी होल्ड पे पोजीशन। ये वाली यहाँ पे फॉर्मेशन जो देखा था, ये वाला फॉर्मेशन अभी एक फ्लैग टाइप बन सकता है। ठीक है, इसीलिए अब इसके अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने भारतीय एयरटेल का फ्यूचर लिया था। ये देखो, ये फ्यूचर है। कल मैंने एक 890 की पुट ली थी। इसमें क्लियर चीज समझाऊंगा आपको मैं क्या होता है। सबसे पहले क्या है, हैजिंग है। मैं अगस्त का फ्यूचर ले रहा हूँ और साथ में मैंने 890 की पुट ले ली। ठीक है, तो अगर मार्केट डाउन जाती है और 890 के नीचे आती है, ये 18 रुपीज का प्रीमियम था। ठीक है, और 890 के बाद अगर मेरा लॉस वहां पर नॉर्मली होता, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ऑर्डर्स में जाता हूँ मैं, बास्केट है, ये देखो। मुझे आज उम्मीद थी कि एक फास्ट मूवमेंट आ सकती है, इसलिए ऐसी पोजीशन बना के मैंने कैरी करी। ठीक है, इसमें पैसा से पहला बेनिफिट क्या है आपको, आपका मार्जिन कम हो जाएगा, सीधा 60,000 आ जाएगा। फ्यूचर आप नॉर्मल ले रहे हो, जो आपको पोजीशन बनाने में लगते हैं 1,20,30। ठीक है, उसी के जहां आपको नॉर्मली देना पड़ेगा सिर्फ यहाँ पर कितने, 57,000 ओनली। सेकंड बेनिफिट क्या है, आपका रिस्क आपका कम हुआ, इसलिए आपको अमाउंट कम देना पड़ा है। ठीक है, अब दोनों में फर्क क्या है मैं बताता हूँ। जो पोजीशन मैंने कल बनाई थी और जो मैंने आज शिफ्ट करी है, उसमें फर्क क्या है देखो। इस पोजीशन में जो मैं बना रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ आपको। अगर इस टाइप की मैं पोजीशन आज की डेट में बना रहा हूँ, आज इसके अंदर 10,000 का मेरा लॉस जा सकता है, ज्यादा। क्यों जा सकता है? ये जो 18 पॉइंट का प्रीमियम है, ये आउट ऑफ द मनी हमारा अगर हो जाए तो। कैसे? अब 890 की पुट है, मान लो मार्केट 885 पे है, तो 5 प्रीमियम है चिप्स हमारी। ये हमारे सर की लैंग्वेज में हो गया 885 के अंदर हमारा 5 प्रीमियम है। ठीक है, उसके अलावा सारी हमारा ये आपका इंटरेस्टिंग वैल्यू नहीं है। तो हमारा कितना प्रीमियम एक्स्ट्रा आ गया, 5 हटा दो, उसमें 13 बच गया। तो 13 आप 95 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑन अराउंड 10,000 के थोड़ा बहुत कम आ जाएगा, इतना आसपास आएगा। तो वही हमारा जो है, जो हमारा उड़ सकती है चीज़, जो हमारा प्रीमियम यहाँ पे टाइम वैल्यू है, वो टाइम वैल्यू यहाँ से उड़ जाएगी। तो 10,000 का लॉस दिख रहा है इसके अंदर। कल मैंने पोजीशन बनाई क्यों, मुझे लग रहा था कि अगर मार्केट में एडवांस मूव आया 20, 30, 40 पॉइंट का, लग रहा था कि ऑल टाइम हाई तोड़ देगा, इतना तेज मूव आएगा, तो ये जो प्रीमियम था 18 रुपये का, मेरे ज़्यादा 18 रुपये प्रीमियम खत्म हो जाएगा। उसके अलावा जो मेरा फ्यूचर है वो चलता रहेगा ऊपर, तो ऊपर वो मेरा प्रॉफिट दे जाएगा। ठीक है, ये है कल की पोजीशन। अब आज क्या चेंज करा मैंने, ध्यान समझना। ये देखो दोनों पोजीशन को, आज मैंने 890 की पुट से 910 की पुट में शिफ्ट मार दिया। अब इसके अंदर हमारा कितना आया है टाइम वैल्यू, इंटरेस्टिंग वैल्यू, ये देखो 910 से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो स्पॉट चल रहा है कितना है, 885 पे भी। ठीक है, 885 पे है। 885 से अगर यहाँ पे भी एल टी पे, तो 883 पे आगे क्लोज हो गया है। ठीक है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ की वैल्यू आप छोड़ दो, अभी आप यहीं से देखो, आप 883.55। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी बनी इस प्रीमियम की, देखो 910 से कितना हो गया, 10, 20 और 27 है ना, 26 मान लो आप। तो 26 इसके अंदर हमारी प्रीमियम है जो हमारा, और कितना बचे हमारा टाइम वैल्यू, कितनी बच गई, 26, 4, 5। तो 5 पॉइंट की हमारी टाइम वैल्यू। इसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा आपको, ये देखो एनालाइज करोगे तो आपको क्या दिखेगा, जो वो वाली पोजीशन थी उसके अंदर मुझे, मैं आपको यहाँ पे ये भी फर्क दिखा देता हूँ। यहाँ देखो 10,000 मुझे टोटल दिखा रहा है अभी भी लॉस, 10,590, बट मेरे पास अब रिस्क कितना रह गया, मेरा मैक्सिमम लॉस
सिर्फ 5,000 एक्स्ट्रा का, 5,485 एक्स्ट्रा में दे सकता हूँ अभी, मतलब 5,000 ओनली, 10,600 के आसपास है ना, तो 5,000 टोटल मेरा मैक्सिमम रिस्क हो सकता है इसके अंदर। ये पोजीशन अगर मैं जीरो बनाता इस पोजीशन को तो सिर्फ 5,000 का लॉस है मेरा। और इसके अंदर मेन डिफरेंस अब दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मान लो 1% डाउन चले गया और ये भारतीय एयरटेल है, 2% माने चलो आप, 2% आने पे मेरा लॉस कितना बढ़ गया, 10,500 से 13,300, तो हमारा ये हो गया 11, 12, 13, तो 3,000 से थोड़ा सा कम मान लो आप, 2,800 माने चलो आप, ठीक है। 2,800 मेरे को लॉस होगा 2% नीचे गिरने पे। और इसी जगह पे अगर 2% बढ़ जाता है तो मेरा ये लॉस कितना कम हो जाएगा, 4,500 रहेगा ना ये, तो आपका 6,000, ठीक है। 6,000 मेरा प्रॉफिट हो रहा है अगर मैं ये वाली पोजीशन बना के रखता हूँ 2% ऊपर मूव आने पर। और लॉस कितना मेरा बढ़ रहा है, सिर्फ 2,800। फर्क समझ में आ रहा है? मैं आपको उसमें दिखाऊंगा उस वाले ऑप्शन में क्या फर्क पड़ेगा। अब यहाँ इसी जहाँ पे सेम क्राइटेरिया हो तो 2,800 हमारा लॉस हो रहा है 2% डाउन पे, और अब में 6,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। अब इसी वाले को जो मैंने कल पोजीशन बना रखी थी, जो मैंने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन था, अब ये इन द मनी आ गया हमारा, थोड़ा सा ज्यादा है इन द मनी वाला। इसमें क्या फर्क पड़ेगा हमारा, देखना आप। सेम चीज 2% अप और 2% डाउन में देखेंगे हम। मैक्स लॉस कितना हो रहा है यहाँ पे, अभी भी मेरा मैक्स लॉस 10,000 के अराउंड दिखा रहा है, मतलब उसके अंदर हमारा मैक्स लॉस 5,000 था, टोटल मिला के 15 था, जो 10,000 हमारा हो चुका है उसको काउंट करके यहाँ पर मेरा स्टार्टिंग ही 10,000 लॉस है। 5,000 एक्स्ट्रा लॉस में बियर कर सकता हूँ ये पोजीशन अगर मैं रखता। अब यहाँ पे अगर 2% मेरा अप मूव आया तो प्रॉफिट कितना दिखा रहा है, 9,517, ठीक है। वहां कितना था, 6। आपको समझ में आया फर्क? इसके अंदर मुझे प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, समझ में आया आपको? और ये प्रॉफिट 9,517 क्या है, हमारा रिस्क बढ़ा के प्रॉफिट है। अब मान लो अगर मुझे भाई प्रॉफिट से थोड़ा वो कम है कि भैया ठीक है मैं प्रॉफिट थोड़ा कम ले लूंगा, बट रिस्क मुझे कम चाहिए। मान लो कल मार्केट अगर हमारा डाउन साइड मूवमेंट दिखाए या परसों दिखाए, तो मुझे रिस्क अपना कम करना है, और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप समझ जाओगे अगर। तो यहाँ पर मैंने ये पोजीशन बनाई होती तो यहाँ पे 2% मूव आने पर देखो मेरा लॉस कितना होता, 5,260। वहां पे कितना हो रहा था मेरा, 2,700, हाफ हो गया बिल्कुल। यही है मेन डिफरेंस हमारा, ठीक है। कि मेरे को पता होना चाहिए कि कौन सी वाली अगर मैं पुट पे शिफ्ट कर रहा हूँ, अगर मुझे ज्यादा रिस्क लग रहा है तो मैं कैसे अपनी पोजीशन को थोड़ा सा ऐसा करूँ कि मेरा रिस्क कम हो जाए। तो इसी कारण से अगर आप इन द मनी में जाओगे, शिफ्ट मारोगे, अगर आपको लग रहा है कि एडवांस मूव आ रहा है तब आप थोड़ा आउट ऑफ द मनी चले जाओ। पर जब आपको लग रहा है कि मूव आने में टाइम लग सकता है, थोड़ा हल्का आएगा या टाइम लगेगा, तब दिस इज द बेस्ट वे। ऐसे बनाना कि आप इन द मनी वाला ऑप्शन ले लो साथ में, उसकी आप वैल्यू चेक कर लो कितना टाइम वैल्यू, इंटरेस्ट वैल्यू कितनी है, उस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे फिर, ठीक है। अब फटाफट बात कर लेते हैं भाई, जो शेयर हमने दिए थे फ्राइडे को। मारुति में मूव हल्का बहुत आया, ठीक है। यहाँ पे एक मूव आया, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी, उसके बाद यहाँ पे आया, हाई लगाया, इसके ऊपर क्लोज नहीं करा, 1 आवर क्लोज इसके ऊपर, ठीक है। वी ऐप के नीचे आ गया, कोई ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ हमारा। एक और कैंडल बनी, उसके ऊपर कोई कैंडल बनी, क्लोज नहीं हुआ, वी ऐप के बिलो आ गया, तो कोई ट्रेड नहीं है आपके लिए, ठीक है। रिलायंस में हमने कौन से लेवल्स की बात करी थी आपसे, हाँ ये था हमारा ऐसे वाला एक ट्रैप जो यहाँ बना था। अप आई, यहाँ पे कल भी डाउन आके अप मूव आया, आज ये डाउन मूव आया, अभी भी ये उसी जोन में है, तो ना स्टॉप लॉस हिट हो रहा है आपका, ना टारगेट अचीव हुआ अभी तक। कोटक में क्या हो रहा है आपका, कोटक में भी कोई एक्टिवेटेड अभी चल नहीं रहा। पेडीलाइट में ऊपर का मूव आया है, बट अभी भी आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ है आज के मूव के बाद भी, तो होपफुली ये उसको कल तक कर देगा। या तो देखो यहाँ से मैंने ट्रेन लाइन बना रखी थी, आपको ड्रॉ कर दिया था, ये वाला एरिया दिखाया था आपको। एंट्री करने के बाद मैंने तरीका भी बताया था कि कब आपको कैसे एंट्री करनी है। यहाँ पे आपका वेट आया, फिर यहाँ से पलटा है, इस जोन के नीचे नहीं गया, क्लोज नहीं दिया, और यहाँ तक आ गया अभी 2424 तक, 2624, अब आपका 2640 है नेक्स्ट जो आने वाला है, ठीक है। निफ्टी की बात करें, निफ्टी उसी जोन से आज आपने अगर ध्यान दिया होगा, मैंने किस बात की यार थी, यहीं पे मैंने सपोर्ट बोला था 550 का, किस जगह पे बताया था आपको मैंने, यहीं पे था 550 सपोर्ट बताया 2 तारीख को। मार्केट पलटी, 550 पे आके रुकी, नेक्स्ट डे डाउन गई, सबको पोर्ट वालों को एंट्री दिलवाई, अगले दिन को सस्टेन कराया आराम से, ठीक है। अभी भी मैंने उस दिन क्या बोलता, क्लियर नहीं कि बेस बना ही नहीं बना है, कब तक नहीं बोलता, जब तक इस एरिया के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा था। अब क्या करा, कल इसने सस्टेन करा, आज भी इसने सस्टेन करा। बड़ा दिक्कत ये है कि अगर इनको प्रॉपर बुलिश मूव दिखाना था या फिर मार्केट को ऊपर लेके जाना था, तो आज इनको रोकनी नहीं थी मार्केट। अभी जो आरबीआई की हमारी मीटिंग है,
2 दिन बाद, तब तक के लिए एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगी, इस टाइप का है अभी। तो अभी भी आप कल के लिए थोड़ा सावधान रहना, कल भी थोड़ा सा गैप डाउन करके हल्का सा रोक के रख सकते हैं, या फिर इसी एरिया की रेंज में रोक के रखेंगे अभी भी इसको। उसके बाद एक डाउन साइड मोमेंटम ला सकते हैं, अभी तक की यही है। और कल की मार्केट से पता चले, क्योंकि दिक्कत क्या है, अगर यहाँ पे इनको ब्रेक करना होता ना, जिनको पी मेंटेन कराए थे ना, अभी उनको छोटा मोटा लॉस हो रहा होगा यहाँ पे, इस जगह पे अगर वो बैठे थे आराम से लेकर, पी की पोजीशन जिन्हें बनाई, अगर यहाँ भी किसी ने बनाई, तो उसी एरिया के आसपास दोबारा टच करा रहे। देखो इसे इस जोन पे ला रहे हैं, बार बार यहाँ पे ला रहे हैं। उनको अगर ब्रेक करना तो ब्रेक कर देते फटाफट, और स्टॉप लॉस कट होता है, मूव आया था अच्छे वाला आज, बट वो कल परसों के जो मूव आने हैं उस चक्कर में ऐसा हो रहा है। तो इस वजह से अभी निफ्टी के लिए आप कोई ट्रेड मत लेना, जब तक क्लियर मोमेंटम ना दिखे, या तो इस हाई के ऊपर हम नहीं जा रहे हैं, जब तक हम इस एरिया के नीचे हैं तब तक आप किसी भी साइड की पोजीशन बना के मत जाना। इंट्राडे पोजीशन कर रहे हो, स्कैल्पिंग मार सकते हैं हम थोड़ी बहुत। एक शेयर है बहुत बढ़िया, शेयर कर देता हूँ, बिरला केबल। रिजल्ट बहुत बढ़िया है, इतने नज़र में नहीं है। गवर्नमेंट ने भी चाइना की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, उसकी वजह से इंडियन केबल कंपनीज को प्रॉफिट होएगा, फायदा होएगा। इस चक्कर में ये कल 20% के सर्किट पे गया था, आज ये 4.5% डाउन है। इसमें एक मूव आपको कुछ टाइम के अंदर आता हुआ दिखेगा, धीरे धीरे करके। यहाँ पे आप थोड़ा ले सकते हो पोजीशन, यहाँ कहीं और ले सकते हो। रिजल्ट बहुत बढ़िया है, इसकी अर्निंग आप चेक करना एक बार, खुद ही आप रिपोर्ट चेक करना, आपको समझ में आएगा कितना प्रॉफिट राइज हुआ है, कितना उसका रेवेन्यू बढ़ा है। बहुत अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज भी है। अच्छा, आज का जो मैंने ट्रेड लिया वो बताता हूँ फटाफट। नोजूट के अंदर लिया था 3410 मैंने बुक करे हैं। फ्यूचर जो लिया था, पोजीशन मैंने अपनी, हाँ मैंने डे लो के अराउंड से थोड़ा सा ऊपर मोमेंटम एक कैंडल बनी थी, इस पैटर्न को ब्रेक करते हुए से ऊपर जा रहा था, यहाँ मैंने बाय करा था। यहाँ पे उसने परेशान करा, यहाँ का मैंने बुक कर लिया था अपना प्रॉफिट, ठीक है। हीरो मोटर के अंदर एक छोटी सी सुबह सुबह जब कैंडल एक मूव आया था, उसके बाद छोटा सा मूव कैप्चर किया था इस कैंडल के बीच में, यहाँ पर कहीं बीच में कैंडल एक मूव मैंने कैप्चर करा, और फिर मार्केट उसी रेंज के आसपास बंद हो गई, ठीक है। भारतीय एयरटेल में हमारी पोजीशन बनी हुई है अभी भी, उसको हम देखते हैं। तो ये था भाई आज का ट्रेड, भारतीय एयरटेल का मैंने बता दिया, आपको समझा दिया था। ये है हमारा ट्रेड, 4000 का लॉस में दिख रहा है हमको, 10,500 के आसपास लॉस है, तो ये हमारा हो गया 6500 के अराउंड प्रॉफिट हो गया। 500 मुझे लगता है मेरा कॉन्ट्रैक्ट नोट में जाएंगे चार्ज, हाँ 500 रुपये चार्ज, 6000 का ओवरऑल आज मुझे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और कल की पोजीशन शेयर करूँगा आपके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, सी यू, जय श्री राम, जय बजरंग।